पहले जो 2500 रुपये का वादा महिलाओं को किया गया वो भी दिल्ली में धोखा दिया गया, जो लाडली बहना के नाम पर धोखा बहना बना दिया गया। और जिस तरह से बोले गए, ये लोग बोलते हैं कि महिला सुरक्षा की गारंटी 15 अगस्त को देते थे। महिला असुरक्षित है ये बताते नहीं हैं, इन्हीं के लोग रेप करते हैं और ये लोग महिलाओं के दुराचार में फंसे रहते हैं। इन लोग का जनभावना है। पिंक कार्ड जो चल रहा था वो लाइन में लगे हुए, लाइन में लगाने का काम इनका शुरुआत से, नोटबंदी लाइन में रहो, देश का कोरोना काल जैसा विपदा ला दो, अब ये बड़ा देश पर क्राइसिस गैस का हो गया, पेट्रोल का, डीजल का हो जाएगा। अब देश तो लाइन में ही खड़ा रहेगा, क्योंकि ये सरकार लाइन लगवा देती है। गरीबों को, अमीरों को पूरा बांट दो, गरीबों को डांट दो। ये सरकार और सत्ता का खेल। गुप्ता तो खुद महिला है ना, वो महिलाओं। अरे तो महिला है ना, तो किसकी महिला है? भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को दर्द नहीं होता, क्योंकि वित्त मंत्री काजू खाती है और गरीब आदमी आलू खाने का पैसा न रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो रेखा गुप्ता महिला को दुख नहीं समझ रहे? नहीं, वो पीड़ा नहीं पीर पर आया जाने ने, वो तो गांधी की नीति। हम लोग महिलाओं को, ये लोग महिलाओं को मोहरा बनाते हैं। महिला भी उन्हीं के भाषा में बोलती है, चाहे महिला मुख्यमंत्री हो, चाहे महिला कोई भी पदाधिकारी भाजपा का हो, महिला का दर्द पीड़ा नहीं जाती है। खुश है ना लाइन पे लग के, चाहे गैस की लाइन पे हो, चाहे टिकट की लाइन पे हो। नहीं, घूस है तो उनको अब पता चलेगा ना। मंद भक्ति का एक अंत होता है। अब गोबर भक्ति, अंध भक्ति और गौमूत्र को लोग अमृत समझते थे और गोबर को क्या बोलते हैं, च्यवनप्राश। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब करेंगे क्या? महिलाओं के लिए टिकट की जगह कार्ड लेके आई हैं, अपने पर्स में रख के चलेंगी, लाइन में नहीं लगेंगी, बस में चढ़ी, सीट मिल गई। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी तो क्राइसिस लगा हुआ है, हमको कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं को सम्मान मिले, हम लोग तो महिलाओं को सर पे बढ़ा। के लोग क्यों रेखा गुप्ता के पीछे? रेखा गुप्ता तो साल भर में, कुछ साल भर से भी ज़्यादा दिन हो गया, अभी तक तो रेखा गुप्ता एक ऐसा कार्यक्रम नहीं कर पाई जिससे कि एक लक्ष्य और उनके जो बात हुआ था उसके तहत कोई काम करके दिखाए। स्वामी जी, रेखा गुप्ता भावुक हो गई, बोली विपक्ष में उनके प्रधानमंत्री भी संसद भवन में भावुक हुए थे। संसद को मत्था लगे, संसद बदल दिए, अब संविधान को मत्था लगे, संविधान बदलने के कगार पे आ गया। उनका जिसको लिए भावुक होते हैं उसी को बदल देते हैं। इनके यही तो इमोशनल ड्रामा में मत फंसिए। देश को बताइए, प्रदेश को बताइए, ठग विद्या और जो जितने ठग होते हैं वही रोते हैं। तो दिल्ली की महिलाओं को अब क्या करना चाहिए? दिल्ली के महिलाओं को अब संघर्ष करना है। जब उन्होंने बदलाव किया है, कांग्रेस पुनः वृत्ति पाएगी, शीला दीक्षित जैसा सरकार और सत्ता आएगा, तब सब ठीक होगा। क्योंकि ये सरकार निकम्मी, इस सरकार को बदलनी है, खाली भाषण होगा। दिवस पे 2500 रुपए देने का वादा किए थे, 1 साल हो गया, इसको कैसे देखें? दूसरा महिला दिवस बीत गया जी। दूसरा महिला दिवस अभी 8 तारीख को बीता है। और आप लोग को सवाल करना चाहिए, वो सत्ते पर गद्दे पर बैठे हुए तो ये नकली आंसू के धार निरंतर चलाते हैं। इन लोगों से पूछना चाहिए कि नकली भाषण और नकली आंसू से नहीं देश चलता है, व्यवस्था और विकास से, खाली बकवास से नहीं। सही तो है कि जो महिला बाहर से आते थे, पहले बस में चढ़ जाते थे, पिंक टिकट ले लेते थे, अब दिल्ली वालों को फायदा पहुंचाएगा ना, दिल्ली वालों का हक। अरे भैया, बाहर से कोई नहीं आता था, चढ़ जाता। बाहर वाले तो जानते भी नहीं थे कि क्या पिंक है, क्या ब्लू है, क्या ग्रीन है। तो केजरीवाल सरकार किसी को भी टिकट पकड़ा देते थे। अरे भाई, अब तो महिला होती है, चाहे दिल्ली की हो चाहे बाहर की हो। जो दिल्ली में आते हैं तो उनका सम्मान तो होना चाहिए, और सम्मान जो सरकार महिलाओं को करती है उसको जनता भी सम्मान करता है। इस तरह का लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था, जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता में आकर लुटेरी सरकार से अब जनता एकदम त्रस्त है, और ये लोग अपने में ही काजू खाने में मस्त है। चाहे गैस का जिल्लत हो, चाहे महिलाओं के सुरक्षा का जिल्लत हो, चाहे बस में चढ़ने का जिल्लत। अब समझदार देश दिल्ली समझ गया कि अब तो बदलाव जाना जरूरी है, कि महिला भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिला का व्यवस्था भी नहीं। ये 2500 रुपया देने का जो झांसा देकर महिलाओं को लाया गया, 10,000 बिहार में देकर, जिस तरह से अब सब ठगे महसूस कर रहे हैं। स्वामी जी, दिल्ली वाले लाभ नहीं उठा पा रहे थे, यूपी बिहार के लोग भर जाते थे बसों में, तो दिल्ली में यूपी बिहार क्या पूरे देश के लोग रहते हैं। दिल्ली दिल है पूरे भारत का और राजधानी है पूरे देश का। तो दिल्ली में कोई बिहार यूपी है बांटने काटने की बात आप लोग मत करो। बांटने काटने को वही लोग बात करते हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है। दिल्ली के में रह रहे जनता आधा बिहार, यूपी और झारखंड पूरे देश के है। ये एक बगीचा है दिल्ली, जहाँ सबको समावेश किया। इस दिल्ली में बांटने और काटने की बात मत करिए। क्या रेखा गुप्ता से दिल्ली नहीं संभल रही है? अरे सबको समझ में आ गया, रेखा गुप्ता स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प सीएम है, उससे कुछ नहीं हो सकता।